नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट के पद पर 500 वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 11 नवंबर 2024 है। दोस्तों, यहाँ पर आप टेबल में डिटेल में देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में और हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप अपने होम स्टेट में SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और फिर आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 को 21 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसके अंदर आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, लेकिन आपकी ग्रेजुएट 1 अक्टूबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर जो भी लोकल या रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है तो आपको उसको पढ़ने की, लिखने की और बोलने की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है और मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। प्री एग्जामिनेशन 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन इंग्लिश का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होगा, जो 35 नंबर का होगा और तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जो 35 नंबर का होगा। और प्री एग्जामिनेशन के अंदर आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा और हर एक सेक्शन में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे ये कंपनी डिसाइड करेगी। प्री एग्जामिनेशन के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और ये 200 नंबर का होगा और इसमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और ये एग्जाम 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन रीजनिंग का होगा, जो 40 नंबर का होगा और 40 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जो 40 नंबर का होगा। तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस और पांचवा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज का होगा और ये तीनों सेक्शन भी 40-40 नंबर के होंगे। जैसे ही आप मेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स वगैरह नहीं जोड़े जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस एग्जाम और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बेसिस पर होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 1/4 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है या फिर NICL में असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।